नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज़ यूपी। मैं विवेक रघुवंशी, कैमरे के पीछे विकास हैं। चुनाव पर चर्चा लगातार आप देख ही रहे होंगे और चुनाव के चर्चा के साथ साथ चुनाव में कम दिन बचे हैं, इसको लेकर हम प्रत्याशियों के बीच में भी लगातार जा रहे हैं। शुरुआत हमने पलिया विधायक रोमी साहनी से बात की, उनसे उनके चुनाव का विजन जाना। इसी क्रम में हम जो है 25 साल लगभग जो है चेयरमैन के तौर पर रहे महमूद हुसैन खां जी, जो इस बार भी समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनके पास आए हैं। उनसे जानेंगे चुनाव का माहौल क्या है। हम आपको इससे पहले बता देते हैं, जैसे कि हम तमाम वीडियो में बताते हैं कि 15 से 16 महीने पहले चेयरमैन नगरपालिका का चुनाव हुआ था और इस बार बाई इलेक्शन हो रहे हैं। कुछ ही दिन पहले आकस्मिक निधन जो चेयरमैन KB गुप्ता जी थे, उनके निधन के बाद ये नौबत आई है। इसको लेकर तैयारियां हैं, लोग किस तरीके से तैयारियां प्रत्याशी कर रहे हैं, समय कम बचा है, उसको लेकर जो है क्या तैयारियां हैं, कैसे इतने कम समय में ये पूरा चुनाव जो है मैनेजमेंट देख रहे हैं, कन्विंसिंग कर रहे हैं, उसको लेकर हम बात करेंगे। विज़न जानेंगे कि किस तरीके से आप इस चुनाव में लोगों को कन्वे कर रहे हैं अपनी तरफ। हमारे साथ महमूद हुसैन खां जी हैं। हम पहले तो नमस्कार, धन्यवाद आपने समय दिया। हम ये जानना चाहते हैं कि चुनाव में आज 12 तारीख हो गई है, 17 को मतदान होना है, 4 दिन शेष बचे हैं। क्या तैयारियां आपको लग रही हैं, किस तरीके से आप लोगों को कन्विंस कर रहे हैं? पिछले 25 साल आपका कार्यकाल रहा भी है, क्या विज़न लेकर चल रहे हैं आप इस बार? देखिए, ऐसा है अभी तक के जो इलेक्शन हुए थे और उस इलेक्शन के बाद से तीसरा टाइम 15-16 महीने को हुआ है, तो पहले भी तैयारियां जो हुआ करती थी जिस तरीके से इलेक्शन में, अब इस वक्त भी तैयारियां उसी स्तर से चल रही हैं ताकि मतलब है चुनाव ये निकले। क्या मुद्दे हैं इस बार? विकास के किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, ऐसा है, विकास तो हमने मतलब पहले भी बहुत कराया है। इतने सालों से पलिया के अंदर विकास ही करा रहे हैं जब से चेयरमैन रहे हैं, और इधर जो 17 से 22 के बीच में हुआ था उसमें हमने बहुत विकास कराया है। और विकास कराने के बाद आपके इन लोगों पब्लिक के सामने है विकास हो। आने वाले टाइम में अगर मौका मिला तो क्या कहते हैं, इससे ज़्यादा विकास कराऊंगा। अच्छा, हम तमाम मोहल्ले 25 वार्ड हैं हमारे यहाँ पे और लगभग हम 7 से 8 वार्ड कवर कर चुके हैं। लोगों के बीच जाते हैं और आम लोगों से उनके प्रत्याशियों के बारे में राय, उनके कार्यकाल के बारे में भी जानकारी चाहते हैं। तो कई जगह ये सुनने में आया है कि जो 2 प्रत्याशी हैं लड़ रहे हैं, एक BJP से हैं, एक निर्दलीय हैं, उनकी लड़ाई का सीधा फ़ायदा जो जिन चाचा के नाम से भी फेमस हैं चेयरमैन साहब, चाचा को मिल रहा है। इस पर क्या कहना है कि जो 2 प्रत्याशी जितना ज़्यादा लड़ाई में आएंगे उसका सीधा फ़ायदा आपको मिल रहा है? देखिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पहले भी हमेशा त्रिकोणीय रहा है इलेक्शन और इस बार भी इसी तरीके का इलेक्शन है। और रह गया ये है कि हमारी जो फाइट अगर हुई तो वो BJP से होगी। अच्छा, हाँ, BJP से होगी, लेकिन लोगों में हल्ला है आलोक मिश्रा भी इस बार अच्छी फाइट दे रहे हैं, उनको कैसे देखते हैं? क्या त्रिकोणीय हो सकता है ये? देखिए, ये तो टाइम बताएगा कि त्रिकोणीय हो जाएगी, लेकिन आपको लगता है कि BJP से ही? BJP से होगी। अच्छा, और किन मुद्दे, जैसे बहुत सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं पर हम अभी आपसे आगे बात करेंगे। हमारे पास एक लिस्ट भी है, उस संबंध में हम बात करेंगे। आप इस बार किन, जैसे आप जीत के आते हैं तो किन, मतलब आपकी नज़र में क्या और समस्याएं हैं जिनको आप दूर करने का प्रयास करेंगे? देखिए, ऐसा है कि जनता की समस्याएं बहुत होती हैं और उनको जो भी जनता के हिसाब से मतलब आएगा मौके के ऊपर उसका निस्तारण दूर किया जाएगा। नहीं, आपको नज़र में क्या सड़कों की समस्याएं हैं, तमाम जैसे मांग उठती है पार्क की, तो इस तरीके की कोई एक बड़ी समस्या जो है जिससे लोग, क्षेत्र के लोग परेशान हैं, उस किन समस्या को दूर करेंगे? देखिए, यहाँ पर समस्या तो 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा है। जैसे ये तो एक पब्लिक की डिमांड तो है ही है कि यहाँ पर पार्क होना चाहिए, और क्या कहते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है जल भराव की, जो सही मानों में है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। किसी तरीके से पानी जो है वो पाइप से निकले और सब वो हो, ताकि जहाँ जल भराव सिस्टम ख़त्म हो। अच्छा चेयरमैन साहब, आप 25 सालों से रह चुके, 25 साल आप चेयरमैन के तौर पे रहे हैं। क्या ये इधर कुछ सालों से, 5-10 सालों से ये पानी जल भराव की समस्या बढ़ी या पहले भी थी? देखिए, ऐसा है ना, देखिए जब 95 हुआ था मैं, उस वक्त
पलिया का जो नक्शा था वो कुछ और था। अब इस वक्त पॉपुलेशन बढ़ती गई, नए एरिया बढ़ते गए, नए एरिया के हिसाब से वैसे सड़कें बढ़ती गई और भी चीज़ें हुई, उससे जितनी भी परेशानी आई वो जल भराव इसी तरीके से आई। कहीं के ऊपर तो लेवल ऊंचा हो गया, कहीं नीचा है, इस तरीके से जगह जगहों पर पानी भर जाता है। अब ये है कि उसका सही ढंग से वो करा के उसके बाद भी कुछ इसमें काम हो पाएगा। कई मोहल्ले में जाते हैं लोग कहते हैं कि पलिया में कोई तालाब ही नहीं बचा, जल भराव तो ऑटोमेटिक होगा ही नहीं। इस पे क्या करेंगे? देखिए, तालाब तो थे ही नहीं, पहली चीज़ तो ये है, पलिया के अंदर तालाब थे ही नहीं। बहुत ना के बराबर 2 तालाब थे जो पलिया के इर्द गिर्द थे। सबसे बड़ी समस्या जब आ जाती, देखिए जितने भी सड़कें बन रही हैं सब ऊंची होती चली जा रही हैं और उसका पानी का जो निकास है वो हो नहीं पाता है, वहीं के ऊपर भरा रहता है। अभी 25 साल में सड़क की पोजीशन क्या थी, आज सड़क की पोजीशन क्या है, ये चीज़ है। अपने वोटरों से क्या कहना है, मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश है आपका? जैसे हम बीजेपी वालों के पास गए या विधायक जी के पास गए तो अपने पार्टी विशेष के ये जो कार्यकर्ता हैं उनको उनका संदेश था। आपका समाजवादी पार्टी से हैं, क्या संदेश है आपके मतदाताओं का, क्या कहना चाहते हैं, क्यों वो आपको वोट दें? देखिए, वोट देने की बात तो रह गई हमको, अब ये तो भाई वही समझ सकते हैं क्या खासियत है क्या नहीं है, उसके बारे में तो वही समझ सकते हैं। ये है कि पब्लिक इतना ज़्यादा प्यार करती है, हमेशा हमको चार टन बनाया है और हमने उनका काम किया है। आपको लगता है इस बार भी आपको मौका मिलेगा? उम्मीद तो यही है। चलिए, तो हम और सवालों का जो जी मैं और कुछ प्रश्न है हमारे पास जो लगातार हम तमाम प्रत्याशियों से पूछेंगे। एक लिस्ट बनाई हम लगातार आपको वीडियो के माध्यम से बताते आ रहे हैं कि हम जो है प्रत्याशियों से आपके सवाल प्रत्याशियों से उनकी जवानी उनका जवाब सुनेंगे। उसी क्रम में हम अपने सवाल इनसे रखना चाहेंगे। हमारे प्रश्न हैं कुछ, उसके जवाब हम आपसे चाहते हैं। देखिए, ऐसा है, अभी तो मेरी एक मीटिंग लगी हुई है, हम मीटिंग में जा रहे हैं, बाकी और जो सवाल, लेकिन ये जनता के सवाल हैं भाई, जनता के सवाल हैं, मैं सवाल का जवाब दूंगा। मुझे 2 दिन टाइम दीजिए, 2 दिन के बाद मैं जो भी है उसका प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो देखिए, चेयरमैन साहब से बात कर रहे थे, उनका चेयरमैन साहब इसलिए कहना पड़ता है कि कई बार के चेयरमैन रह चुके हैं, तो एक तकिया कलाम भी साथ में नाम के साथ जुड़ गया है चेयरमैन साहब का। और हम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इनका मानना है या लोगों का मानना है, इनके जो समर्थक हैं, कि इस बार भी इनको चेयरमैन ही बनना है। तो हम अपने सवालों, जो सवाल आपके थे और आपके प्रत्याशी से पूछने थे, आपने बताया है कि समय के अभाव के चलते हम 2 दिन बाद इनसे फिर से आपके ही प्रश्न चेयरमैन साहब के, महमूद हुसैन खान साहब के सामने लाएंगे और उनसे जवाब लेंगे और कोशिश करेंगे कि आप उस दिन हमको मना ना करें उन सवालों का जवाब देने के लिए। नहीं, बिल्कुल। चलिए, तो आप देख रहे थे टाइम्स 18 न्यूज़ यूपी, मैं विवेक।